गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि चलो आज थोड़ा काम कम है तो एक्स्ट्रा साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं डेली डस्टिंग का काम होता ही है घर में, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग हो जाए ना तो फिर हमें एकदम से साफ सफाई की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए या अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो हमारे लिए भागदौड़ नहीं होती है, क्योंकि आपका घर साफ रहता है ना तो फिर आपको कोई टेंशन रहती ही नहीं है। आज नाश्ते में ना पतिदेव कचौड़ी लेकर के आ गए थे तो हम सब ने कचौड़ी खा ली थी। नाश्ते का काम बच गया था, क्योंकि जब नाश्ते का काम होता है साथ में खाने की तैयारी भी करती हूँ तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है उस सब में। लेकिन आज नाश्ता नहीं बनाना था तो खाने की तैयारी मैं बाद में करूंगी। जब तक पतिदेव पूजा करने जाते हैं तब तक मैं अपना डस्टिंग का, डीप क्लीनिंग का, झाड़ू पोंछा, साफ सफाई सारा काम खत्म कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 4-5 दिन से मेड नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आगे के 8-10 दिन भी नहीं आएगी। और 1 तारीख को बोला था, कल आ गई थी लेकिन फिर बोला था कि डॉक्टर ने मना किया है तो इन्फेक्शन हो जाएगा हाथ में, इसलिए फिर बोल रही थी 1 तारीख से आऊंगी। तो हमने बोला चलो ठीक है, उतने दिन हम काम कर लेंगे। दूसरी मेड देखी थी लेकिन सबके अपने अपने रहते हैं कि पहली वाली लगी हुई है तो हम काम नहीं करेंगे। थोड़े दिन के लिए कोई नहीं करता है, अगर परमानेंट लगाओ तो सब लोग तैयार रहते हैं, लेकिन हमें परमानेंट नहीं लगानी थी, हमें सिर्फ 10-15 दिन के लिए लगानी थी, लेकिन तैयार नहीं हुआ कोई तो सोचे चलो कोई बात नहीं, हाथों से ही हो जाएगा। और अपने हाथों की सफाई का तो एक अलग ही रहता है, तो इस बहाने साफ सफाई भी हो जाती है प्रॉपर तरीके से। बाकी मेड के साथ में तो लगना ही पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत में रूम से ही करती हूँ, अपने से। जब मेरा रूम पूरा साफ हो जाता है ना उसके बाद में फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ, और सब काम कंप्लीट होने के बाद में फिर साफ सफाई करती हूँ। झाड़ू तो हमारी सुबह लगी जाती है, सुबह जो बोलते हैं ना बासी झाड़ू, वो हमारी सुबह ही हो जाती है। तो पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ बाद में करती हूँ, क्योंकि उतने में ना नाश्ते के बर्तन भी हो जाते हैं तो सब इकट्ठे बर्तन साफ हो जाते हैं। बाकी जो काम रहता है वो उतने ही टाइम पे होता है, चाहे हाउस हेल्पर आए या ना आए। वो तो अपने मन में रहता है कि मेड लगी हुई है, बाकी काम उतना ही रहता है। मेड के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो हमें उतना ही करना पड़ता है। तो पूरे रूम की साफ सफाई कर लेती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लग जाती है दीवारों पे, और ये जो आप देख रहे हो ना साइड साइड में लाइट लगी हुई है, इसमें भी अंदर थोड़ा गैप है तो उसमें धूल मिट्टी चली जाती है। तो पहले मैं साफ नहीं करती थी क्योंकि मुझे करंट का डर रहता था, लेकिन पतिदेव ने बोला झाड़ू से साफ कर लिया कर तो इजीली निकल जाती है थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी रहती है ना वो। बाकी जाले वगैरह तो मेरे रूम में, मेरे घर में रहते भी नहीं है, क्योंकि मैं साफ करती हूँ तो जाले रहते ही नहीं है। डस्टिंग का काम डेली का रहता है भाई, डस्टिंग का तो आप पूछो ही मत, इतना हो जाता है। एक दिन अगर ना करूँ ना तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है हफ्ते भर से सफाई नहीं हुई है। ये हमारे रूम में, और दूसरे रूम में छोटी सी एक विंडो टाइप में बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखा है। पहले ये दो थे, एक इधर और एक इधर, लेकिन एक बंद करवा दिया और एक ही रखा है, क्योंकि जब बच्चे उस रूम में सोते हैं कूलर वगैरह लगा के तो इसमें एसी चल जाता है, थोड़ी बहुत जो कूलिंग रहती है वो उस रूम में पहुंचती है, और जो रूम है ना हमारे रूम से भी ठंडा हो जाता है। और बाकी नेक्स्ट ईयर बोल रहे थे पतिदेव, अब अगली जो गर्मी आएंगी उसमें छोटा वाला एसी लग जाएगा बच्चों के लिए। अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा। तो अभी बच्चे भी छोटे हैं, अभी जब थोड़े से समझदार होने लग जाएंगे, यानी कि सोने का पता चलेगा उनको, क्योंकि अभी तो ना जैसा सोते हैं वैसे सुबह उठते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कब उनको कम्बल ओढ़ना है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं पता। वो तो बस चैन से सोते हैं। मैं रात में कई कई बार उठ के जाती हूँ, उनको उड़ा के आती हूँ, क्योंकि रूम बहुत ठंडा हो जाता है। कूलर का पानी बंद करती हूँ, कभी स्पीड कम करती हूँ उसकी, तब ये रहता है बच्चों के साथ में। तो अभी तो बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए एसी नहीं है उतना। और ये सब कुछ साफ करते करते एकदम से मुझे याद आया कि पर्दे काफी पुराने हो गए हैं, मतलब कि इनको धुलना है। ये आई थिंक मैंने दिवाली पे चेंज किए थे, दिवाली पे या होली पे चेंज किए थे मैंने, लेकिन अब मैंने सोचा चलो फिर से चेंज कर देती हूँ इनको। तो दिवाली पे नहीं किए थे, होली के टाइम पे चेंज किए थे, क्योंकि दिवाली पे तो नए वाले लगे थे। तो इनको निकाल देती हूँ, और साथ में जो इनके दिवाली पे लगाए थे ना वो वाले पर्दे लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। नए खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि बार बार नए खरीदो, आप उनको ही रीयूज करते रहो ना तो वो भी एक अच्छा लुक देते हैं, और थोड़ा सा चेंज आ जाता है रूम में भी। और थोड़ा सा जब चेंज, पॉजिटिव चेंज आता है ना तो खुद के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। तो उन पर्दों को मुझे धुलने डालना है, दूसरे लगाने हैं। पहले इस रूम की सफाई कर लेती हूँ। अपना रूम साफ हो गया था, अब बच्चों के रूम में आ गई हूँ। बच्चों के रूम में थोड़ा सामान ज्यादा रहता है, बेड पे एक्स्ट्रा पिलो वगैरह जो मैं इसी रूम में रखती हूँ।
और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि धूल मिट्टी मिलेगी, लेकिन देख जो ये अलमारियां आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर छोटे छोटे से बुलबुले से धूल मिट्टी के बहुत सारे थे, जो मैं सोच रही थी कि इतने कहाँ से आ गए इसमें। लेकिन कूलर की नमी की वजह से आ जाते हैं सारे, जो कूलर की नमी खींच के लाती है ना वो धूल मिट्टी। गेटों पर नमी चिपक गई थी, उसके बाद में जो साफ करते हैं हम, जैसे बेडशीट साफ करते हैं तो उसकी जो धूल मिट्टी होती है वो चिपक के बेड़ों पर गेटों पर लग गई थी, तो बस उसी की गंदगी थी। हल्के से कपड़े से सारा कुछ साफ हो गया। साथ में बच्चे ना यहाँ पे 2-3 दिन से, आपको पता है फादर्स डे चल रहा है, कभी कुछ, तो बच्चे अपना कार्डबोर्ड का उसका काम करते रहते हैं, तो मेरी अलमारी भी फैला दी थी। और मैं हमेशा अपनी अलमारी को साफ रखती हूँ, मोस्टली साड़ी वाली को, क्योंकि पूरी अलमारी फैली रहती है ना तो फिर मुझे गंदा लगता है, खासकर साड़ियाँ बहुत गंदी लगती हैं फैली हुई। तो ये पूरी सेट कर देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है, बस साड़ियाँ हैंगर में लगानी थी और जो कॉटन साड़ियाँ उसको नीचे रखना था, और उसके बाद में बेडशीट वगैरह साफ करना, और ये रूम भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी आ गई है बारी पर्दे चेंज करने की, तो ये वाले पर्दे मुझे निकाल के धुलने डालने हैं, और मशीन में मैं जिस तरीके से धोती हूँ पर्दे वो आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि इनकी ना रिंग निकल जाती है धुलने में, और जो इनके ऊपर और कंडी लगी रहती है वो भी निकल जाती है, तो इसीलिए मैं अलग तरीके से धोती हूँ, जो पर्दे भी खराब नहीं होते और साफ भी हो जाते हैं। तो पहले तो दोनों पर्दे खोल के रख लेती हूँ, और उसके बाद में टीवी थोड़ा सा नीचे खिसक गई है, उसको सेट करके ऊपर रखना है, क्योंकि पर्दे वगैरह लगाती हूँ ना तो टीवी को पूरा स्टैंड पे है तो पूरा इधर उधर मोड़ देते हैं बच्चे अपने देखने के हिसाब से, उसको प्रॉपर सेट करना है। और ये पर्दे देखो लग गए हैं यहाँ पे, ये वाले, और इसी तरह से दूसरे वाले पर्दे भी मैं सेट कर लूंगी। कुछ कुछ चीजों की ना मुझे पतिदेव की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है, मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे काम, जैसे कुछ भी पेच वगैरह लगाना हो, या फिर ऐसे छोटे मोटे बहुत काम रहते हैं जो पहले पतिदेव पर डिपेंड रहती थी, लेकिन अब मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। पतिदेव भी यही बोलते हैं कि अब तू सारे काम खुद कर लेती है, वो बोलते भी है तू खुद कर लिया अगर, क्योंकि ना आज के टाइम में डिपेंड रहना वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, कि हर चीज के लिए आप किसी पे भी डिपेंड रहो, उसका इंतजार करो कब करे कब करे। इससे अच्छा ना अगर आपको आता है, नहीं भी आता है तो कहीं से देख के सीख के आप कर लो, इजी रहता है, वरना दूसरे के इंतजार में तो आप बैठे ही रहो, खासकर पतिदेव के इंतजार में तो 2-3 दिन कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। मुझे ना एक बच्चों के रूम में दीवार घड़ी जो होती है ना उसके लिए होल करवाना है, पहले से ही थे है, लेकिन वो क्या है उसमें प्रॉपर सेट नहीं हो रही घड़ी, तो मुझे ड्रिल मशीन से उसमें होल करवाना था। ड्रिल मशीन को कम से कम 15 दिन हो गए रखे रखे, लेकिन मुझे चलाने में डर लगता है, और पतिदेव का रोज ये रहता है कल कर दूंगा कल कर दूंगा, ना तो उसको दुकान लेके जा रहे ड्रिल मशीन को, ना ही वो उसमें होल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना बहुत गंदा भी लगता है मुझे। एक तो घड़ी रखी हुई है, ड्रिल मशीन भी ऐसी रखी हुई है, दोनों का अगर काम खत्म हो जाए तो एक तरह से सफाई हो जाए, तो ये चीज रहती है। अगर आपको कुछ आता है तो आप खुद से कर लो। तो यहाँ पे ना इसका पेच निकल गया था पर्दे लगाते समय, तो इसको मैं ठोक पीट के सेट कर देती हूँ, तो ये पर्दे भी पूरे कंप्लीट हो गए हैं गाइस। तो अभी आपको ना मैं अपने पूरे रूम का दिखा देती हूँ कि पर्दे चेंज होने के बाद में कैसा लग रहा है रूम। छोटा सा है लेकिन अगर साफ सुथरा रखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मेरा रूम बहुत पसंद है। एक रूम हमारे देखो ससुराल में एक पूरा घर चाहे कितना भी अपना हो, लेकिन अपना रूम एक ऐसा रहता है ना, उसी में हमें सुकून मिलता है। तो अभी मैं पर्दे धो रही हूँ, तो मैंने ना वाइपर के जो रहती है स्टिक, उसमें जो रिंग थी उसको डाल दिया है, उसके बाद में मशीन में पानी भर के इसको इस तरह से मुझे चलाना है, सारी रिंग मैंने इसमें डाल दी है, जैसे पर्दे में लगी रहती है ना पर्दे के डंडे में, उस तरीके से। इसके बाद में इसको मैं धोती रहूंगी, 5 से 7 मिनट तक धोऊंगी, ज्यादा नहीं धोना क्योंकि ज्यादा गंदे नहीं है, चेंज करती रहती हूँ ना 2 महीने 3 महीने में, तो इसलिए। अभी देखो गाइस, ये देखो आप, इस तरह से पर्दे चलते हैं, जो रिंग खराब नहीं होती है इसकी और कंडी भी खराब नहीं होती है। और पर्दे मैं सोच रही थी ज्यादा गंदे नहीं है, लेकिन पानी में डालते ही पानी बिल्कुल काला हो चुका है, ये देखो। अब मुझे एक बार और धोना है इसको, और इसी तरह से बाल्टी में डिप करके और थोड़ी देर लटका के छोड़ दूंगी तो अपने आप सूख जाएंगे। गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, ड्रायर करने की जरूरत ही नहीं है। और सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज नाश्ता नहीं बनाना था, और नाश्ता सबने कर लिया तो खाना लेट तक खाएंगे, तो लेट ही आई हूँ। और 10:15 बज रहे हैं अभी, क्योंकि 10:30 बजे बाबा आते हैं, तो उतनी देर में मेरी खाने की तैयारी होगी। सबसे पहले मुझे दाल बनानी है, आज मैंने मूंग की दाल पालक और आलू की सूखी सब्जी बनाई है, साथ में चटनी, क्योंकि मूंग की दाल पालक मैं नहीं खाती हूँ, और आलू की सूखी सब्जी अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए बनाई है। बाकी सब लोग खाएंगे, लेकिन नाम मेरा है कि मैंने अपने लिए बनाई है। तो इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और अब बस थोड़ी देर इसको फ्राई करके भून के इसको निकाल लूंगी,
और इसी कढ़ाई को अच्छे से धो के इसी में दाल में तड़का लगा दूंगी। जब हमारी राधे नहीं आ रही है ना, मतलब मेड नहीं आ रही है, उस टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस की कि राधे आए या ना आए, लेकिन काम उतना ही होता है, मतलब जितना करते हैं ना उतने ही टाइम पे हो जाता है, काम का पता भी नहीं लगता। राधे के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, 11 बजे 11:30 बजे आएगी, तब तक बैठे रहते हैं, क्योंकि जब तक और आगे काम नहीं हो पाता। लेकिन राधे नहीं आती है तो सुबह कभी कभी मैं बिना नहाए बर्तन साफ कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाता है, कभी कभी 9 बजे कर लेती हूँ, पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहता है, क्योंकि जितना जल्दी आप काम कर लेते हो ना सारे काम, उतना जल्दी घर का काम भी खत्म हो जाता है। मेरे घर में सब लोग जल्दी नहा लेते हैं, सबसे पहले सास ससुर नहाते हैं, उसके बाद में मैं और पतिदेव, और तुरंत ही बच्चे नहा लेते हैं। तो 7 साढ़े 7 बजे तक हमारे घर में सब लोग नहा लेते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सब मौसम एक सा रहता है। तो सब नहा लेते हैं, कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं, कपड़े जल्दी धुल जाते हैं तो हमारा काम भी हो जाता है, क्योंकि साफ सफाई भी प्रॉपर हो जाती है। वरना बिस्तर में पड़े रहते हैं ना तो फिर साफ सफाई होती ही नहीं है, कितना भी आप साफ सफाई कर लो, जब तक बेड साफ नहीं होगा तब तक साफ सफाई होगी नहीं। तो यहाँ पे मेरा खाना पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड गाइज इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।